दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। 70 सीटों पर मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन। 20 जनवरी तक लिया जा सकता है नाम वापस। आज से आदर्श आचार संहिता लागू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बुजुर्गों के लिए होगी घर से वोट डालने की सुविधा। दिल्ली वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष और 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर शामिल। 13,000 से ज्यादा बनाए गए मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की दी नसीहत। कहा, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का ना करे इस्तेमाल। विपक्षी दलों के लगाए गए सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने कर दिया खारिज। कहा, चुनावी पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने लगातार लग रहे आरोपों को लेकर कसा तंज। कहा, शक का इलाज किसी के पास नहीं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, इलेक्ट्रोरल वोटिंग मशीन को नहीं किया जा सकता है। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग ने दी जानकारी। कहा, बिना मतदाता की मौजूदगी में लिस्ट नहीं कटता नाम। वोटिंग डेटा में छेड़छाड़ के आरोपों से भी चुनाव आयोग ने किया इनकार। कहा, चुनाव के अगले दिन ही जारी होता है पूरा वोटिंग प्रतिशत। केजरीवाल ने अपना कैंपेन सॉन्ग कर दिया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का नाम फिर लाएंगे केजरीवाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर। चुनावी मुसलमान वाले पोस्टर पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, केजरीवाल की जुबान काली है, हमें कोई मतलब नहीं है केजरीवाल क्या कहते हैं। आतिशी के भावुक होने वाले पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। कहा, आतिशी को रोना नहीं लड़ना चाहिए। विधूड़ी ने आतिशी के आंसू को बताया घड़ियाली आंसू। मुख्यमंत्री आतिशी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, ऐसा कहा। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी है और हमने सारी सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी पार्टियां तैयार नहीं हैं, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी करके उनके दावों को खारिज कर दिया। कहा, कई बार रिक्वेस्ट के बाद भी आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं गई। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास मुद्दे को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी हार के डर से कर रही है ऐसी गंदी राजनीति। अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय के दफ्तर में हुई मुलाकात। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 का पालन करने का निर्देश दिया। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत मंडपम में पोर्टल का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा, यह पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसी के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। भगोड़ों अपराधियों को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह। का, देश में अपराध करके विदेश फरार होने वाले भगोड़ों को भारत पोल के जरिए लाएंगे भारत। देश विकास को लेकर भी बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव। योगी और अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के साथ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा उलटफेर। कई जिलों के आयुक्त समेत 11 आईएएस का हुआ तबादला। तेजस्वी यादव ने इशारों में फिर से प्रशांत किशोर पर साधा निशाना का। राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों ने छात्र आंदोलन को हाईजैक किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति में यात्रा पर भी तेजस्वी यादव ने बोला हमला। कहा प्रगति यात्रा 228 करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता से दूर रहे। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आप सरकार पर बोला तीखा हमला। आतिशी पर केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने पर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने रमेश विदुड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सिर्फ कालीबाजों के साथ खड़ी रहती है। आमरण अनशन पर चल रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई। कल जमानत मिलने के बाद से अपने पटना स्थित आवास पर हैं प्रशांत किशोर। अस्पताल जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। सत्याग्रह समिति की बैठक में तय हुआ है जारी रहेगा आंदोलन। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। पप्पू यादव ने विपक्ष की सभी पार्टियों को भी आमंत्रित किया। तेजस्वी आएंगे तो उनके नेतृत्व में हम चलने को तैयार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आपदा को हटाएंगे भाजपा को लाएंगे, ऐसा कहा। दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा और रहमान को एआईएमआईएम ने ओखला विधानसभा से दिया है टिकट। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर की अहम बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा का करेंगे दौरा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। ट्वीट करके कार्यक्रम की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में एक स्मारक बनाने का कर लिया फैसला। फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आभार व्यक्त किया। बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में HMPV वायरस की एंट्री। नागपुर में मिले 2 मरीज। देश में अब तक कुल 7 मरीज। महाराष्ट्र में HMPV वायरस के मरीज मिलने पर सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। वायरस को लेकर सरकार ने खांसी बुखार के मरीजों को विशेष ध्यान देने के लिए दिया निर्देश। सरकार ने लोगों से अपील की घबराएं नहीं। HMPV वायरस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। स्वास्थ्य की तैयारियों को लेकर जानकारी मांगी। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द जारी करेगा गाइडलाइंस। लोगों से सतर्क रहने की अपील। चंदौली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से आम जनजीवन बेहाल तो कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को लगाया ब्रेक। अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड। ट्रेनों पर भी पड़ रहा है असर। रेल यात्रियों को हो रही परेशानी। आगरा में भी पड़ रही है जबरदस्त ठंड। कोहरे पड़ने से राहत मिली है। ओडिशा के मयूरभंज में शीतलहर लगातार जारी। घने कोहरे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में छाई घने कोहरे की चादर। शीतलहर का सितम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की थम गई रफ्तार। शीतलहर और कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया। कुलगाम में हुई एवलांच की घटना। जनजीवन अस्त व्यस्त, जानमाल का नुकसान नहीं।
झारखंड के कोडरबा में साफ दिख रहा है कोहरे का असर, कई घंटे लेट चल रही हैं ट्रेन। उत्तराखंड में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, 10 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ। अयोध्या के सरयू घाट पर देखा विहंगम नजारा, कड़ी ठंड में की गई संध्या आरती। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में निकाली गई भव्य ठाकुर देव यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज से 13 जनवरी तक का शाकंभरी नवरात्रि, इस मौके पर अलग अलग तरीके से सब्जियों से मंदिर का होता है श्रृंगार। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जमक उठा पूरा इलाका, 45 करोड़ लोग आ सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा के लिए उच्च तकनीक वाले माइक्रोचिप से लैस घोड़ों की भी तैनाती हुई। प्रयागराज में महिला कलाकार ने सिर्फ राम शब्द लिखकर बनाई अमृत कलश की तस्वीर, प्रयागराज में महाकुंभ को समर्पित की गई तस्वीर। अमृत कलश की आकृति वाली इस खूबसूरत तस्वीर की हर जगह हो रही है प्रशंसा। महिला कलाकार ने प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति का बताया महत्व। प्रयागराज के महाकुंभ में ऊंट की सवारी बनी आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों ने ऊंट की सवारी के साथ खिंचवाई तस्वीर। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर नगर निगम की खास पहल, जन जागरूकता रथ यात्रा का आयोजन। प्रयागराज में डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण और एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र में रिहर्सल और निरीक्षण किया। फतेहपुर में जानवर और इंसान के बीच अनोखा प्यार का मामला निकलकर सामने आया, पालतू डॉगी के बच्चों की छठी धूमधाम से मनाई। गोरखपुर महोत्सव का भव्य तरीके से होगा आगाज, महोत्सव में जुबिन नोटियाल और ऋचा बांधेंगे सभा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना का कर दिया शुभारंभ, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। चंपारण की बेटी काव्या कुमारी ने कर दिया कमाल, राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में क्वालिफाई। काव्या कुमारी के पास नहीं है अपनी राइफल, राज्य सरकार से मदद की दरकार, बंदूक के लाइसेंस के लिए उम्र बनी बाधा। खाटू श्याम के भक्तों के लिए गुड न्यूज, खाटू श्याम नगरी के चारों तरफ बनेगा रिंग रोड, वहीं जयपुर से खाटू श्याम तक बनेगा पैदल पथ। देश भर से हर महीने एकादशी पर करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रिंग रोड के प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिलेगी। भोपाल में वैदिक पंडितों ने अपनी पारंपरिक धोती कुर्ता पोशाक का क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, मैचों के दौरान संस्कृत में कमेंट्री। अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य भर से कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा, संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। तूतुकुड़ी में आर्ट ग्रुप गैलरी ने मिनी मैराथन का आयोजन किया, भारी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। नेपाल सहित 3 देशों में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तिब्बत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.8 तीव्रता दर्ज की गई। बिहार के कई इलाकों में हिल गई धरती, मोतिहारी और समस्तीपुर समेत कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5 सेकंड तक हिलती रही धरती। सिक्किम के साथ उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया भूकंप के झटके, कोई नुकसान की खबर नहीं। चीन के शिनजियांग में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप, शायजेंग रहा भूकंप का केंद्र। अमेरिकी कांग्रेस ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत का आधिकारिक ऐलान कर दिया, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण का रास्ता हो गया साफ।
मध्य गाजा पट्टी में इजरायल ने किए हवाई हमले, फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर ब्यूरिस्ट को बनाया निशाना। हमले में 2 महिलाओं समेत कम से कम 3 लोगों की मौत। सीरिया के नए विदेश मंत्री अल शिबानी ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने अंकारी में तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ईरान ने कहा वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने और पश्चिमी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। 13 और 14 जनवरी को जेनेवा में ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत होगी।